प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 8 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूं कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं और अधिकारियों के लिए अनुनय विनय, प्रार्थना, निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। यह उचित भी है और हमारे मुक्तिदाता ईश्वर को प्रिय भी, क्योंकि वह चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जानें, क्योंकि केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के केवल एक ही मध्यस्थ हैं, अर्थात ईसा मसीह, जो स्वयं मनुष्य है और जिन्होंने सबके उद्धार के लिए अपने को अर्पित किया। उन्होंने उपयुक्त समय पर इसके संबंध में अपना साक्ष्य दिया। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं इसी का प्रचारक तथा प्रेरित गैर यहूदियों के लिए विश्वास तथा सत्य का उपदेशक नियुक्त हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब जगह पुरुष बैर तथा विवाद छोड़कर श्रद्धापूर्वक हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का पवित्र सुसमाचार संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 10 तक से लिया गया है। तो वचन कहता है, जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनाहुम आए। वहाँ एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ यह कहते हुए उनसे विनय कर रहे, वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। ईसा उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुंचने ही वाले थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास यह कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। इसीलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा संत पौलुस बतलाते हैं कि हमें सभी व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करनी है, ताकि सभी यह जान सके कि मसीह ही मुक्तिदाता प्रभु हैं। विशेष रूप से हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है जिन्हें नेतृत्व का कार्य सौंपा गया है, ताकि शांति की स्थापना हो सके। इस प्रकार सभी, चाहे वे गैर यहूदी ही क्यों ना हों, ईसा को पहचान सकें। इसीलिए हम सभी बुलाए गए हैं। प्रार्थना के दौरान बाह्य मुद्रा सहायक हो सकती है, परंतु उससे भी बढ़कर मन में पर प्रीति होनी चाहिए।
अतः आज के पहले पाठ के द्वारा हमें यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हमें किसी के साथ भेदभाव की भावना नहीं रखनी चाहिए। ईश्वर की मुक्ति सभी मानव जाति के लिए है, अतः सबकी मुक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करना हम ख्रिस्तियों का कर्तव्य है। विशेषकर देश के राजनेताओं एवं कलीसिया के अगुवाओं के लिए जरूर प्रार्थना करें, ताकि वे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित किए जाकर सबकी भलाई के लिए कार्य करें। और आज के सुसमाचार पाठ द्वारा संत लूकस हमें विनम्रता को धारण करने की शिक्षा देते हैं। सुसमाचार में शतपति के वाक्य, हे प्रभु, मैं अपनी छत के नीचे आपका स्वागत करने योग्य नहीं हूँ। शतपति अपने से ऊंचे अधिकार को पहचानता है। वह अपने शक्ति से अधिक शक्तिशाली के सम्मुख शीश झुकाता है। यही बातें यीशु को चकित करती हैं। कहा जाता है कि सच्चा विश्वास, श्रद्धा वास्तविक विनम्रता में देखा जाता है। हम परम प्रसाद ग्रहण करने के पहले उसी शतपति के शब्दों को प्रार्थनामयी स्थिति में प्रस्तुत करते हैं। हे ईश्वर, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक ही शब्द कह दें और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। यह दोनों विश्वास एवं विनम्रता का फल है। ईश्वर कभी भी ना नहीं कह सकते, लेकिन वे सदा ही हमारी विनम्र विश्वास पर आशीष प्रदान करेंगे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, वास्तव में देखा जाए तो शतपति में अनेक गुण मौजूद थे। एक तो वह देश प्रेमी था, लोगों से प्यार करता था, अपने नौकर से प्रेम करता था, बीमारी में उसकी सेवा करता था। वह ईश्वर भक्त था, मंदिर का निर्माण करवाया था। यीशु में विश्वास के कारण ही सेवकों को बुलाने भेजा था, किंतु बाद में अपनी अयोग्यता को महसूस कर यीशु के शब्द में विश्वास और ईमानदारी इस्राएलियों में भी नहीं पाई गई। जी हाँ, वह शतपति एक बड़ा व्यक्ति था। देश में एवं समाज में उसकी मान मर्यादा थी। जैसा कि हमने सुसमाचार पाठ में सुना कि वह शतपति यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास यह निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। शतपति के आदेश का पालन करते हुए वे यहूदी नागरिक लोग यीशु के पास गए और उस शतपति के बारे में ईसा को बतलाते हुए कहते हैं कि वह शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यहूदी नागरिकों ने उस शतपति की महानता का बखान किया। उसे सुनने के बाद यीशु उनके साथ जाने लगते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के पहुंचने से पहले ही शतपति ने अपने मित्रों के द्वारा यीशु के लिए यह संदेश भेजा, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। यहाँ हम उस शतपति की विनम्रता को देखते हैं। देश एवं समाज में उसकी मान मर्यादा थी। उसके अधीन में कई लोग कार्य करते थे, सभी लोग उसकी आदेशों का पालन करते थे, लेकिन उसके हृदय में घमंड की भावना नहीं है। प्रभु यीशु के समक्ष वह अपने आप को अयोग्य समझता है और साथ ही साथ उसका लोगों के प्रति प्रेम को देखा जाता है। जी हाँ, उसे लोगों से प्रेम था, तभी तो वह अपने नौकर के प्रति चिंतित रहता है। अपने नौकर को बीमारी की हालत में देख नहीं पाता है। अतः आज के सुसमाचार द्वारा संत लूकस हमें यही बतलाना चाहते हैं कि हम ख्रिस्तियों को कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। आज हम जो भी हैं ईश्वर की कृपा से ही हैं। यदि ईश्वर की कृपा नहीं होती तो शायद ही हम इस मुकाम तक पहुंच पाते। अतः उस पदाधिकारी के गुणों को हमें अपनाने की जरूरत है। बड़ा आदमी होने के बावजूद भी वह अपने को प्रभु के समक्ष छोटा महसूस करता है। आज हमें अपने बारे में
मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम विश्वास में कितने मजबूत हैं। यदि हम कोई नौकरी करते हैं या फिर जो कुछ भी कार्य करते हैं, क्या हम उसे ईमानदारी पूर्वक करते हैं? अपने सहयोगियों को किस दृष्टि से देखते हैं? परिवार एवं समाज में आपका व्यवहार कैसे है? क्या लोग आपको उस सतपति की तरह मान सम्मान देते हैं? यदि नहीं तो क्यों? यदि आप गांव में, समाज में एवं देश में मान सम्मान पाना चाहते हैं तो विनम्रता को धारण कीजिए। जो भी कार्य करते हैं उसमें ईमानदारी दिखाइए। जरूर आपको उस सतपति की तरह मान सम्मान मिलेगा। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर अपने पवित्र आत्मा की कृपा हमें प्रदान करे ताकि हम प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें। आमीन।